भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज का व्रत जो है इस साल 30 अगस्त यानी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं जो हैं इस व्रत में मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करती हैं, उपासना करती हैं। और इस दिन भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती जी ने भी इस व्रत को किया था, तभी से ये व्रत का चलन शुरू हुआ है। इस व्रत को जो शुभ मुहूर्त है, जो इस साल मंगलवार 30 तारीख से जो है उसका 29 अगस्त को 3:20 से शुरू होकर अगले दिन यानी मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक हरतालिका तीज के दिन सुबह 6:05 से लेकर 8:38 तक और शाम 6:33 से लेकर रात 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज के पूजन में फुलेरा का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो हरतालिका तीज में पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलधारी की जगह फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है। इसमें 5 प्रकार के ताजे फूल होते हैं, माला होती है और 5 मालाएं लगती हैं और ये फुलेरा में बांधी जाती हैं। बांस से फुलेरा बनता है। 5 फूलों की मालाएं जो है ना, भगवान शंकर की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषैरा, शामिलवारी, देव और दौलती का प्रतीक है। प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद के जो 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। ये दिन और रात जो मिलते हैं वो समय होता है, यानी सूर्य अस्त और रात के बीच का जो समय है वो प्रदोष काल का कहा जाता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर रंगोली लगा के चौकी लगाएं और चौकी पर जो है केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें और प्रतिमा को स्थापित करने के बाद देवताओं का आह्वान करें और फिर उसके बाद पूजन करके कथा सुनें और रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व है। आरती के बाद सुबह माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। अगर हम तीज की व्रत कथा की बात करें तो क्योंकि काफ़ी जगह की भी जाती है ये कथा कि पिता के आगे में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया था, मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव जी की तपस्या भक्ति में लीन रहती थी। इस बात से राजा हिमालय बहुत चिंतित होते थे कि कहीं पुत्री की हालत देखी नहीं गई। हिमालय की ये चिंता जो है उन्हें बहुत सताने लगी और इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर अपनी पुत्री का, उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया। हिमालय जो पार्वती जी के पिता थे, उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु जी से कराने का निश्चय करा। तो पार्वती जी ने इस विवाह के लिए मना कर दिया
क्योंकि पार्वती जी विवाह भगवान विष्णु से नहीं करना चाहते थे। तो पार्वती जी की मन की बात जानकर उनकी सखियाँ उन्हें घने जंगल में लेकर चली गई। हरतालिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर मतलब हरण किया और तालिका मतलब सखियों ने, सखियों द्वारा हरी मतलब उसको लेके चली गई जंगल में। और जंगल में लेके जाने के बाद माता पार्वती जी ने 12 वर्षों तक वहाँ पे कठिन तपस्या करी, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। तब से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया, क्योंकि हर मतलब अपनी सहेलियों के द्वारा हर की गई। और ये मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से कोई भी माँ पार्वती और भगवान शिव जी का भजन पूजन करता है तो मनचाही चीज, मनचाहा वर प्राप्त होता है। भगवान शिव पार्वती सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं।